पाकिस्तान के एक गांव सईदपुर में एक लड़का बिल्लू मुर्गी वाली दुकान पे काम करता था। बिल्लू का मालिक बिल्लू से बहुत काम कराता था और तनख्वाह थोड़ी सी देता था। बिल्लू इस काम से बहुत तंग था। अच्छा बिल्लू, अभी जल्दी से जाना, चौधरी साहब से पैसे पकड़ ला। कल उनका मुलाजिम मुर्गियां ले गया था और पैसे ही नहीं दे के गया। अच्छा ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ, पैसे ले आता हूँ। अब रात को बिल्लू घर आता है। अरे बिल्लू, कैसे हो आप? कैसा रहा है आज का दिन? बस बेगम, मालिक मेरे से बहुत काम कराता है और पैसे थोड़े से देता है। इस महंगाई के दौर में इतनी थोड़ी तनख्वाह से कैसे गुजारा होगा? अरे बिल्लू, मैं तो कहती हूँ आप ये काम छोड़ो और अपना कोई काम काज कर लो। अपने काम का मजा ही कुछ और होता है। हाँ बेगम, ये बात तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी अभी अगस्त का महीना चल रहा है, लोग झंडे, बैच, बाजे बहुत खरीदते हैं। हाँ बिल्लू, तुम ये वाला स्टॉल लगा लो, इसमें बहुत फायदा है। मिट्ठू भी तुम्हारे साथ स्टॉल पे काम करेगा। जी अब्बू, आप स्टॉल लगा लो, हम दोनों मिलके काम करेंगे। फिर बिल्लू गांव में 14 अगस्त का स्टॉल लगा लेता है। बिल्लू का बच्चा मिट्ठू भी अपने अब्बू के साथ स्टॉल पे दुकानदारी करता है। अच्छा, तुझे तो गांव वाले सारे लोग जानते हैं ना, और तेरे इतने सारे दोस्त भी हैं। तू जा, उनको जाके बता मेरे अब्बू ने स्टॉल लगाया है, अगर कोई चीज जरूरत हो तो वो हमसे लें। हाँ अब्बू, ये आपने अच्छा आइडिया दिया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो सारे दोस्त हमारे से ही चीजें लेंगे। फिर मिट्ठू अपने इलाके के लड़कों से कहता है, ओए बात सुनो, अगस्त का महीना चल रहा है, मेरे अब्बू ने गांव में स्टॉल लगाया है, तुम्हें कोई भी चीज जरूरत हो तो मेरे अब्बू से ही लेना। अच्छा मिट्ठू, सही बता यार, कल तक तो तेरे अब्बू मुर्गी वाली दुकान पे काम कर रहे थे और आज ही उन्होंने स्टॉल लगा लिया। हाँ यार, बस मुर्गी वाला अब्बू से काम ज्यादा कराता था और पैसे थोड़े से देता था, इसलिए अब्बू ने वो काम छोड़ दिया है, अब अपना काम ही है। अच्छा चल ठीक है मिट्ठू, हमें कोई भी चीज जरूरत होगी हम तेरे अब्बू से ही लेंगे। बाजे भी लेके आए हैं ना वो? हाँ हाँ, हर चीज लाए हैं। तुम आओ ना कभी हमारे स्टॉल पे, तुम्हें पता लग जाएगा क्या क्या चीजें लाए हैं हम। मिट्ठू देख, तू हमारा दोस्त है, हम तेरे अब्बू से चीजें नहीं लेंगे तो फिर किससे लेंगे? तू फिक्र न कर, हम जल्द ही तेरे स्टॉल पे चक्कर लगाएंगे। फिर रात को बिल्लू घर आता है। अरे बिल्लू, आप कैसे हो? कैसा रहा है आज का दिन? लोगों ने आपसे कुछ सामान खरीदा है? अरे बेगम, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा दिन गुजरा है। मिट्ठू को मैंने भेजा हुआ था लोगों को बताने के लिए, और मैं स्टॉल पे चीजें बेच रहा था। बाजा सबसे ज्यादा बिटा है, हर बंदे को बस बाजा चाहिए। अरे वाह बिल्लू, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। फिर तो वो मालिक आपको इतने थोड़े से पैसे देता था, अगर बाजे की डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा बाजे लेके आओ। हाँ हाँ बेगम, मैंने अब कल जाना है, इस बार ज्यादा सारे बाजे लाऊंगा। बाजे का गाहक बहुत ज्यादा है। गांव में बाजों की शोर की वजह से गांव के लोग बहुत परेशान थे। यार ये देखो इन लड़कों को, कैसे बाजे बजा बजा के हमारे कान खराब कर दिए हैं। बस हर बंदे के पास बाजा उठाया हुआ है, बस पू पू कर रहे हैं। है यार, याद है ना हमारा जमाना कितना अच्छा होता था, महफिलें होती थी, गली गली को सजाया जाता था, लेकिन अब बस बाजा ही बाजा है हर जगह। अच्छा ये बाजे पहले नहीं थे? जब से इस गांव में बिल्लू ने स्टॉल लगाया है ना, तब से लोग बाजे ज्यादा खरीदने लग गए हैं। चलो आओ फिर इस बिल्लू से बात करते हैं और इसको समझाते हैं। फिर ये दोनों अंकल्स बिल्लू के स्टॉल पे आते हैं। जी अंकल आ जाएं, क्या चीज लेंगे आप? बेटा, हमने आपसे लेना कुछ नहीं है, बस एक दरख्वास्त करनी है। जी अंकल, जरूर आप बताएं। आप मेरे अब्बू की जगह हैं, आप क्या दरखास्त करना चाहते हैं? बेटा, हम इस बाजे से बहुत तंग हैं। लोगों ने बाजा बजा बजा के हमें बहुत तंग किया हुआ है, हम सो भी नहीं पाते हैं। आप ये बाजे बेचना छोड़ दो। जी अंकल, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी इसे बाजे की वजह से ही रोजी रोटी लगी हुई है। बाजे के अलावा और चीजें बहुत कम लोग लेते हैं, ज्यादा लोग बस बाजे ही लेते हैं। चलो बेटा, वो बात आपकी भी ठीक है, लेकिन ऐसा करो ना, बाजे की कीमत को ज्यादा बढ़ा दो, ताकि गांव का कोई बंदा भी बाजा ना ले पाए। अंकल, बात तो वही होगी ना, फिर मेरे से कोई बाजा खरीदेगा ही नहीं। उसी गांव में एक लड़का माना अपनी बेगम मानो के साथ रहता था। अब माना बिल्लू के स्टॉल पे आता है तो बिल्लू के पास लोगों का रश लगा देख के बहुत परेशान हो जाता है। हीन, ये मोटी के स्टॉल पे इतना रश लगा हुआ है, कुछ दिन पहले तो ये मुर्गी वाली दुकान पे लगा हुआ था और अब इसने स्टॉल लगा लिया है। अब माना बिल्लू से मिलता है। अरे बिल्लू भाई, कैसे हो? आपने तो बहुत अच्छा स्टॉल लगाया हुआ है,
और बहुत सारे लोग आपसे चीजें खरीद रहे हैं। जी माना भाई, बस अगस्त का महीना आ गया था तो मैंने सोचा छोटा सा स्टॉल लगा लूं। फिर माना घर जाके इस सारी बात का अपनी बेगम मानो को बताता है। अरे माना, तू ऐसा कर, हर बंदा इस बाजे से बहुत परेशान हुआ है, तू फौरन से जाके पुलिस ऑफिस में इसकी कंप्लेंट कर दे और कह ये हर बंदे को बाजे बेच रहा है और लोग बाजे बजा बजा के पूरे गांव वालों को तंग कर रहे हैं। अरे वाह बेगम, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं कल ही पुलिस ऑफिस जाता हूँ और मोटी की दरख्वास्त देता हूँ। फिर अगली सुबह माना फौरन पुलिस ऑफिस पहुंच जाता है। सर जी, हमारे गांव में एक लड़के ने 14 अगस्त का स्टॉल लगाया हुआ है और गांव के लोग उससे बाजे लेके पूरे गांव वालों को तंग कर रहे हैं। इस स्टॉल से पहले किसी के पास बाजा ना था। वो लड़का गांव में बाजे लाया है और पूरा गांव इन बाजों से बहुत परेशान है। अच्छा, अगर तो ऐसी बात है तो हम फौरन उस लड़के को पकड़ेंगे। अगर पूरा गांव बाजों से परेशान है तो ये बहुत गलत बात है। माना पुलिस वालों को दरख्वास्त देके घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस वाला बिल्लू के स्टॉल पे आता है। हाँ लड़के, तुझे पता भी है तेरे इधर स्टॉल लगाने की वजह से पूरा गांव परेशान है। नहीं सर जी, लोग तो खुशी खुशी मेरे से चीजें ले रहे हैं, परेशान तो कोई नहीं है। तू अपनी बकवास बंद कर। गांव वालों ने तेरे खिलाफ दरख्वास्त दी है। तू लोगों को बाजे बेच रहा है। लोग बाजे बजा बजा के पूरे गांव वालों को तंग कर रहे हैं। अब से अगर तूने इधर बाजा रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? पुलिस वाला बिल्लू के सारे बाजे पकड़ लेता है। ये सारे बाजे मैं लेके जा रहा हूँ। अगर तू फिर दोबारा बाजा बेचने के लिए लाया ना तो मैं तेरा ये पूरा स्टॉल इधर से हटा दूंगा। ये सुन के बिल्लू परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन बिल्लू स्टॉल लगा लेता है और अब स्टॉल पे कोई बाजा नहीं होता। मिट्ठू के दोस्त भी स्टॉल पे आ जाते हैं। ये देख के लड़के परेशान हो जाते हैं। अंकल, ये आप मिट्ठू के अब्बू है ना? हमें मिट्ठू ये बताया था आपने इधर स्टॉल लगाया हुआ है। अंकल, आपके पास बाजा नहीं है? ये क्या यार, हमें बाजे ही तो चाहिए थे। मिट्ठू तो कह रहा था हमने सब कुछ रखा हुआ है। नहीं बेटा, बाजे थे मेरे पास, लेकिन मुझे पुलिस ने बाजे बेचने से मना कर दिया है और मेरे सारे बाजे भी पुलिस वाला अपने साथ ले गया है। हैं? ये क्यों? पुलिस वालों को क्या मसला है इस बाजे से? बस वो कह रहे थे गांव वाले बाजे की वजह से परेशान है। गांव वालों ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। फिर सारे लड़के वापस आते हैं तो उन्हें मिट्ठू मिलता है। अरे मिट्ठू यार, हम अभी तेरे स्टॉल पे ही गए हुए थे, तू किधर था? मिट्ठू, तू तो कह रहा था हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब तेरे स्टॉल पे गए तो असली चीज तो तेरे अब्बू ने रखी ही नहीं हुई। मिट्ठू, हम तेरे अब्बू से ही लेंगे, लेकिन तेरे अब्बू ने बाजा तो रखा ही नहीं है। अरे यार, तुम कह क्या रहे हो? मुझे तो तुम्हारी कुछ बात समझ ही नहीं आ रही। आओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बाजे लेके देता हूँ। जब मिट्ठू और वो लड़के बिल्लू के पास आते हैं तो मिट्ठू अब्बू को कहता है, अब्बू, मेरे दोस्तों को बाजे दो ना। ये मुझे आके कहते हैं तुम्हारे अब्बू ने बाजे ही नहीं रखे हुए। बेटा, बाजे हमारे पास थे, लेकिन कल ही पुलिस वाला आया है और सारे बाजे मेरे से लेके चला गया है। अगर अब मैंने इधर बाजा बेचा तो ये स्टॉल भी वो खत्म करा देगा। मिट्ठू ये सुन के बहुत परेशान हो जाता है। हैं? अब्बू, पुलिस को बाजे से क्या मसला हो गया है? गांव वालों ने दरख्वास्त दी है। गांव वाले बाजे की वजह से बहुत परेशान है। अब अगले दिन माना बिल्लू के स्टॉल पे आता है और स्टॉल खाली देख के बहुत खुश हो रहा होता है। मोटे, अब बेचना बाजे। तुझे मैं बताता हूँ, हर बंदा तेरे से बाजा ले रहा था। अब मैंने सही बंदोबस्त किया है। फिर माना घर जाके इस सारी बात का मानो को बताता है। ये हुई ना बात, अब तू ऐसा कर, कल से तू सिर्फ बाजे ही रख ले, एक रेहड़ी पे सिर्फ बाजे लगा ले, फिर देख कैसे तेरी बिक्री होती है। अरे वाह बेगम वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे अब कोई और गांव वाला दरख्वास्त नहीं देता। ये सारे डरपोक लोग हैं, पुलिस से वैसे ही डरते हैं, तो बेफिक्र होके बाजे बेच। फिर माना अगले दिन बहुत सारे बाजे ले आता है और बिल्लू के सामने अपनी रेहड़ी लगा लेता है। पू, आ जाओ, जिसने भी बाजा लेने हैं मुझसे बाजे ले जाओ। अच्छे अच्छे बाजे, पू पू करने वाले बाजे। उधर बिल्लू ये सब देख के हैरान और परेशान हो जाता है और फौरन माना के पास आता है और कहता है, माना भाई, आपने ये बाजे लगा तो लिए हैं, लेकिन आपको नहीं पता, अभी अगर पुलिस आ गई ना तो तुम्हें उठा के ले जाएगी। मेरे पास भी बहुत सारे बाजे थे, लेकिन मुझे पुलिस ने बाजे बेचने से मना कर दिया है। अबे मोटे गेंडे, चल भाग इधर से, मैं बाजे बेचूंगा। किसी पुलिस वाले में इतना दम नहीं है कि मुझे इधर से भगाए।
समझा? चलो मर्जी है फिर आपकी, माना भाई। मैं तो आपको इसलिए बता रहा था, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं माननी तो ना मानो। ये कहकर बिल्लू अपने स्टॉल पे आ जाता है। मिट्ठू अब्बू से कहता है, ये क्या अब्बू, वो देखो उस बंदे ने तो सिर्फ बाजे ही रख लिए हैं। आपको पुलिस बाजे नहीं बेचने देती तो वो कैसे बाजे बेच रहा है? अरे नहीं बेटा, मैंने अभी उसे समझाया है, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रहा। जब पुलिस आएगी ना, फिर देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद लड़कों को मना करके स्टॉल का पता लगता है, तो लड़के फौरन मना के पास आते हैं। अंकल, ये आपने बहुत अच्छा किया है जो आप बाजे ले आए हो। वो सामने वाले अंकल तो सिर्फ झंडियां और बेच ही लाए हुए हैं। अगर बाजे ना हो तो फिर आजादी का कैसे पता चलेगा? अंकल, ये बड़ा वाला बाजा कितने का लगाया हुआ है? मुझे बड़ा बाजा लेना है। ये छोटा बाजा आपको 200 रुपए का मिलेगा और बड़ा वाला बाजा 500 रुपए का है। इस तरह वो लड़के मना से बाजे लेकर चले जाते हैं। अब रात को बिल्लू घर जाता है तो बिल्ली बिल्लू से कहती है, जी बिल्लू, आप आ गए हो। सुनाओ आज का दिन कैसा रहा है? लोग चीजें खरीदने आ रहे हैं? अरे नहीं बेगम, जब से मेरे पास बाजे खत्म हुए हैं तब से मेरी कमाई बहुत कम हो गई है। तो बिल्लू, आप बाजे लेके आओ ना। आप क्यों बाजे नहीं रख रहे? अरे बेगम, पुलिस ने मुझे मना किया हुआ है। गांव के लोगों ने पुलिस को दरख्वास्त दी है मेरे खिलाफ। लेकिन मेरे स्टॉल के सामने ही एक लड़का सिर्फ बाजे ही बेच रहा है और सारे लोग उसी से बाजे खरीद रहे हैं। अरे बिल्लू, देखो, तुम भी कल पुलिस ऑफिस जाओ और उन सर को उस लड़के का बताओ। हो सकता है उसी लड़के ने पुलिस वालों को तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त दी हो। हाँ बेगम, ये बात तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही पुलिस ऑफिस जाता हूँ, जाके इस सारी बात का बताता हूँ। फिर अगले दिन बिल्लू और मिट्ठू दोनों पुलिस ऑफिस पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला बिल्लू को देखकर पहचान लेता है और फौरन कहता है, भाई साहब, आपको बाजा बेचने की इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। गांव के बहुत सारे लोगों की तरफ से दरख्वास्तें आ रही हैं, इसलिए बाजे का बेचना बिल्कुल मना है और तुम्हारे सारे बाजे मैंने तोड़ दिए हैं। जी सर जी, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ना। जिधर मैं स्टॉल लगाता हूँ ना, उसके बिल्कुल सामने ही एक लड़का माना सिर्फ बाजे ही बेच रहा है और गांव के सारे लोग उसी से बाजे खरीद रहे हैं। आप उसको क्यों नहीं रोकते? ये इंसाफ तो नहीं है ना। मुझे आपने मना कर दिया, लेकिन वो लड़का खुलेआम बाजे बेच रहा है। हैं? अच्छा, अगर तो ऐसी बात है तो फिर मैं कल सुबह सुबह ही उस पे छापा मारता हूँ। तुम बेफिक्र रहो। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर बिल्लू स्टॉल पे आ जाता है। अब अगले दिन बिल्लू अपने स्टॉल पे और मना अपनी रहरी पे होते हैं, तो पुलिस वाला भी उधर आ जाता है। पुलिस वाला मना को फौरन पकड़ लेता है। सुनो, इसी लड़के ने तुम्हारे खिलाफ बाजे ना बजाने के लिए दरख्वास्त दी थी और ये तुम्हारी दुकानदारी खराब करना चाहता था। तो तूने अपना काम चलाने के लिए इस मोटे की दुकानदारी खराब की। तू तो बाजे बेचने बजाने से बहुत तंग था और यही काम तूने खुद शुरू कर दिया। चलना पुत्र, अब जेल में मैं तुझे बाजा बनाता हूँ। फिर पुलिस वाला मना को जेल में बंद कर देता है और बिल्लू अपना काम करता रहता है। बाजा बजाने से आपको क्या मिलता है? आपके बाजा बजाने से कितने लोग तंग होते हैं? आप अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें आज़ादी दी। मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।